आपने अपनी ज़िंदगी में साइंस लैब, कंप्यूटर लैब, मैथमेटिक्स लैब जैसे लैब्स को तो ज़रूर देखा होगा, लेकिन कर्नाटक के ज़िला दावणगेरे में तारीख में पहली मर्तबा राजनहल्ली सीतम्मा गर्ल्स गवर्नमेंट कॉलेज में एक जदीद और मुनफरिद इकनॉमिक्स लैबोरेटरी कायम की गई है। इस शानदार तालीमी मनसूबे के खारिज और रहनुमा लेक्चरर माशियात शमशुद्दीन खान हैं, जिन्होंने अपनी अनथक मेहनत, तख्लीकी सलाहियत और तलबा के साथ मिलजुल कर इस ख्वाब को हकीकत का रूप दिया है। इस लैब की ख़ास बात यह है कि यहाँ चार्ट्स, डायग्राम्स, ग्राफिक्स और कौमी व बैनुल अक़वामी माहिरीन माशियात की तस्वीर को बड़ी खूबसूरती से सजाया गया है। शमशुद्दीन खान ने अपने तलबा के साथ मिलकर भारत के इकनॉमिकल सिस्टम, कर्नाटक और मरकज़ी बजट, आबादी के उम्र की हिसाब से तकसीम, बैंकरी निज़ाम, रेलवे, एयरवे सिस्टम की पहली कई पहलुओं को शामिल किया है। इसी तरह से मुख्तलिफ़ रंगों की मईशतें जैसे कि सब्ज़ मईशत, सुर्ख मईशत, पीली, नीली, गुलाबी और सफ़ेद, चांदी, सियाह और सरमई मईशत को नहायत मालूमाती और बसरी अंदाज में पेश किया है। शमशुद्दीन खान ने ख़ास तौर पर यह यकीनी बनाया है कि लैब में भारत के सेंसस के एदाद व शुमार, हर दहाई की माशी तरक्की, चाणक्य, बसवन्ना, महात्मा गांधी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के माशी ख्यालात, इस्लामी माशी उसूल और रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया जैसे मौज़ूआत को रंगीन चार्ट्स, टेबल्स और मॉडल्स के ज़रिए से सलीक़े से शामिल किया, ताकि तलबा को माशियात की अमली समझ बूझ हासिल हो सके। इस तख्लीकी मनसूबे को देखने के बाद DPUE बेंगलुरु के जॉइंट डायरेक्टर ने शमशुद्दीन खान की मेहनत, जिद्दत और तलबा के ताउन को भरपूर अंदाज में सराहा और कहा कि इस तरह के इक़दामात तालीमी मेयार को नई बुलंदियों तक ले जाते हैं। 15 सितंबर को इस लैबोरेटरी का बाज़ाब्ता तौर पर इफ्तिताह हुआ था। इस मौके पर कई मुअज़्ज़िज़ शख्सियात भी मौजूद रहे। शमशुद्दीन खान का एक कारनामा इस बात का सबूत है कि जब एक उस्ताद अपने शागिर्दों के साथ लगन और जज्बे से मेहनत करता है तो न सिर्फ तालीमी माहौल को तब्दील करता है, बल्कि माशराती सतह पर भी मुस्बित असर डालता है। ये इकनॉमिक्स लैबोरेटरी आने वाले वक्त में तलबा को इल्म व तहक़ीक़ का नया प्लेटफॉर्म फराहम करेगा और यकीनन यह इदारा शमशुद्दीन खान और इनके तलबा की मेहनत का यादगार निशान रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इनकलाब न्यूज़, दावणಗೆರೆ। ನಾನು ರಾಜನಹಳ್ಳಿ ಸೀತಮ್ಮ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ PU ಕಾಲೇಜ್ ದಾವಣಗೆರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಶಂಶುದ್ದೀನ್ ಖಾನ್ ಅಂತ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಮ್ಮ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲೇ ಪ್ರಥಮ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಪ್ರಥಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಕಮ್ ಒಂದು ಲ್ಯಾಬನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಾಲೇಜಿನವರು ಸಹಿತ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಸಂತಸಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಭಾಳ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಇನ್ನುಳಿದ ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಸಹಿತ ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಅದರ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಶಂಶುದ್ದೀನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಒಂದು कार्य श्लाघनीयवाಗಿದೆ. My name is Farhana. I am studying in सीतम्मा गवर्नमेंट PU कॉलेज. हमारे शमशुद्दीन सर ने हमें ग्राफ बनाने के लिए बहुत हिम्मत अफजाई की. हमने ग्राफ बहुत कलरफुली बनाया है और हमें ये देखकर समझ में आ रहा है कि हमने ग्राफ कैसे डिमांड कर कैसे जाती है, सप्लाई कर कैसे आती है. हमें पढ़ने में बहुत इजी हो रहा है. My name is Kausar Banu. I am studying गवर्नमेंट PU कॉलेज फर्स्ट ईयर. ये इकनॉमिक की लैब है. ऐसा तो हमें कुछ ऐसा नहीं पता था, फिर भी इकनॉमिक्स के बारे में बहुत कुछ ऐसा शमशुद्दीन सर के तरफ से हमें बहुत कुछ पता चला है. ग्राफ्स के बारे में, ब्लैक इकनॉमिक के बारे में, इस्लामिक के बारे में, इस्लामिक चार्ट्स के बारे में बहुत कुछ पता चला है. और दूसरे सब्जेक्टों के सर भी ऐसा करा है तो हमें बहुत कुछ सीख मिलेगी. एग्ज़ाम्स के लिए, एनिमल्स के लिए, सबके लिए भी ऐसा सीख मिलेगी. ನಾನು ಶ್ರೀಮತಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಪಾಟೀಲ್ ಅಂತ ಈ ರಾಜನಹಳ್ಳಿ ಸೀತಮ್ಮ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಗ್ರಂಥಪಾಲಿಕೆಯಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಒಂದು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯವನ್ನು ಈ ಸಾರಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಈ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಚಾರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾಗಿ, ಸುಂದರವಾಗಿ, ವರ್ಣಮಯವಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸಿರುವಂತಹ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಷಯವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ನಾನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. मालन बानू. मैं स्टडी सीतम्मा PU कॉलेज. यहाँ पे बहुत सब कुछ है, जैसे कि इकनॉमिक्स,
इकोनॉमिक्स ग्राफ्स और हमें सब कुछ देखने से बहुत कुछ फ़ायदा हो रहा है इससे। जैसे कि हमने सोचा ही नहीं था ऐसे इकोनॉमिक्स के बारे में ऐसा ये आएगा, लैब बनेगी। जैसे कि हमारे सर शमशुद्दीन सर ने हमने ये सब कुछ करने के लिए हौसला दिया, पर फिर हमने प्रिंसिपल भी हमें बहुत सपोर्ट किया हमारे। My name is Aisha Siddika. I'm studying Sitama Government PU College. The black economy ನಾನು ಯಾವಾಗೂ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಇದೆ. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಎಕನಾಮಿ, ಪರ್ಪಲ್ ಎಕನಾಮಿ, ಗೋಲ್ಡನ್ ಎಕನಾಮಿ, ವೈಟ್ ಎಕನಾಮಿ, ಗ್ರೇ ಎಕನಾಮಿ ಸೆಕ್ಟರ್ಸು, ಮತ್ತು ಗ್ರೀನ್ ಎಕನಾಮಿ, ರೆಡ್ ಕೆಂಪು ಕ್ರಾಂತಿ. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಎಕನಾಮಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಅಕೌಂಟೆಡ್, ಲೀಗಲ್, ಸ್ಮಗ್ಲಿಂಗ್, ಡ್ರಗ್ಸ್, ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್, ಹವಾಲಾ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್, GDP 20 to 40%, 30 lakh crore ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಪರ್ಪಲ್ ಎಕನಾಮಿ ಅಂದರೆ ಆರ್ಟ್, ಆರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್, ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್. ಸಿಲ್ವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಎಕನಾಮಿ ಅಂದರೆ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೆಜೆಟ್ಸು ಅದು ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮನೇಲಿ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ಅಂತ. ಮತ್ತು ಗ್ರೇ ಎಕನಾಮಿ ಅಂದರೆ ಲೀಗಲ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಅಕೌಂಟೆಡ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್, ಮನಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅದು. ಮತ್ತು ವೈಟ್ ಎಕನಾಮಿ ಅಂದರೆ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಸರ್ವೀಸು, ಹೌಸ್ ಇದು ಮನೇಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಏನೇನು ಬೇಕು ಅವರು ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡ್ಬಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಗ್ರೀನ್ ಎಕನಾಮಿ ಅಂದರೆ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ಸು. तो माय नेम इज़ शमशुद्दीन खान. सो मैं राजनहल्ली सीतम्मा गवर्नमेंट PU कॉलेज में एज ए इकोनॉमिक्स लेक्चरर काम कर रहा हूँ. सो इकोनॉमिक्स जो है ये कॉमर्स और आर्ट्स का एक सब्जेक्ट होता है जिसमें बहुत से ग्राफ्स और चार्ट्स वगैरह आते हैं. इसलिए मुझे एक आइडिया था, पहले बहुत सालों से मैं इसके बारे में सोच रहा था कि इकोनॉमिक्स को एक प्रैक्टिकल वे में बच्चों को एक्सप्लेन करना चाहिए, बिकॉज आर्ट्स और कॉमर्स के बच्चों के लिए इकोनॉमिक्स एक टफ सब्जेक्ट माना जाता है. बिकॉज यहाँ से बहुत से ग्राफ्स, कर्व्स और लॉट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, डाटा, बहुत सा इंफॉर्मेशन रहता है. सो बच्चे थोड़ा बहुत इसको टफ फील कर रहे थे. तो मैं सोचा इसको क्यों ना एक लैब की शक्ल में तब्दील किया जाए. सो 2 साल पहले मैं यहाँ पे इसको मॉडल्स बनाया था, इकोनॉमिक्स से बहुत से मॉडल्स बनाया था. फिर उसके बाद जो ग्राफ्स हैं उसको रंगोली में हम लोग पूरे कैंपस में उसको सजाए हुए थे. बहुत उसका अप्रिशिएशन मिला था. फिर मैं सोचा इसका एक परमानेंट लैब ही बना देंगे, जैसा फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब, बायो लैब रहता, ऐसा इकोनॉमिक्स लैब बनाना बोल के इस तरह का मैंने एक लैब बनाया है. इस जो सेकेंड PUC में जो पढ़ते हैं, जो सब्जेक्ट में जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें ये सब ग्राफ्स आ जाएंगे. सो ईच एवरी ग्राफ जो है एक 4 मार्क्स 6 मार्क्स के लिए ग्राफ क्वेश्चन आएगा उनको. तो ऑल टॉपिक्स हमारे जो इकोनॉमिक्स में जो सब्जेक्ट में रहता है, ऑल टॉपिक्स ग्राफ्स की मदद से एक्सप्लेन किए जाते हैं. तो मैक्सिमम 50 से 60 ग्राफ्स हम लोग बच्चों की मदद से क्रिएटिव मेथड में और अट्रैक्टिव मेथड में वो हम लोग दिखाने की बहुत कोशिश किए हैं. इसके साथ साथ ये ग्राफ के साथ साथ हम इंडियन इकोनॉमी, सो वट एवर द चेंजेस आर केम फ्रॉम 1947 टिल डेट. सो 1947 से अब तक के जो बड़े बड़े चेंजेस हुए हैं, कौन से इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश हुए, इंडस्ट्रीज कब आए, प्लानिंग्स कब हुए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब इजाद में आया, कब नेशनलाइज हुआ, उसके गवर्नर्स कौन हैं, ये सब इंफॉर्मेशन हम जनरल नॉलेज के लिए बच्चों को दिखाने की कोशिश ये लैब के मदद से कर रहे हैं. इसमें इंडियन बजट आएगा, कर्नाटका बजट, कहाँ से इनकम आता है, कहाँ खर्च होता है, और ट्रांसपोर्टेशन, रेलवे, each and everything, various sectors of the economy, primary sector, secondary sector, इसमें क्या आएगा, इसमें क्या आएगा, इसका स्टैटिस्टिक्स क्या है, कितने लोग प्राइमरी सेक्टर में काम करते हैं, कितने सेकेंडरी में काम करते हैं, टर्शियरी सेक्टर से कंट्रीब्यूशन क्या है, और डिफरेंट कलर्स ऑफ इकोनॉमी, व्हाइट इकोनॉमी, ब्लू इकोनॉमी, ग्रीन इकोनॉमी, रेड इकोनॉमी, इस तरह का बहुत सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पे है. साथ साथ में ये इकोनॉमिक थॉट्स जो होते हैं, चाणक्य इकोनॉमिक्स के बारे में क्या बोले, 4th century BC में व्हाट वर द थॉट्स ऑफ चाणक्य, ये यहाँ पे लिखा है. सो जैसा स्टेट का रोल क्या है, ट्रेड एंड कॉमर्स कैसा होना चाहिए, सोर्स ऑफ रेवेन्यू गवर्नमेंट कहाँ से आना चाहिए. यहाँ पे मुझे एक बहुत अच्छी चीज चाणक्य की पसंद आई. वो बोलते हैं टैक्स ऐसा कलेक्ट करना चाहिए जैसा एक शहद की मक्खी फूल से शहद निकालती है, ऐसा उसको फ्लावर को कुछ डैमेज किए बगैर वो शहद निकालती है. ऐसा ही गवर्नमेंट जो है ऐसा टैक्स लेना है कि वो जो टैक्स पेयर है उसका वो बर्डन फील नहीं होना चाहिए. उसके बाद 14th century BC में बसवण्णा के क्या ख्यालात थे, 12th century BC में बसवण्णा के इकोनॉमिक्स को लेके क्या ख्यालात थे. फिर गांधीयन इकोनॉमी क्या है, जिसमें वो रूरल डेवलपमेंट को प्रोपेगेट करते हैं, रूरल डेवलपमेंट से ही हमारे देश की तरक्की हो सकती है बोल के गांधी जी बोलते हैं. फिर उसके साथ साथ अंबेडकर इकोनॉमिक्स आता है,
सो अकॉर्डिंग टू अंबेडकर इंडस्ट्रियलाइजेशन इज मोर इंपॉर्टेंट। सो अंबेडकर बोलते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से देश की तरक्की होगी। सो यहाँ पे गांधीयन इकोनॉमिक्स और अंबेडकर इकोनॉमिक्स में थोड़ा बहुत कॉन्ट्रास्ट लगता है। गांधी रूरल डेवलपमेंट, विलेज इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्रीज को इंपॉर्टेंस देते हैं, बट अंबेडकर बड़े इंडस्ट्रीज को इंपॉर्टेंस देते हैं। जो भी लेबर्स का जो प्रोटेक्शन है, मिनिमम वेज एक्ट होगा, डीए होगा और मैटरनिटी बेनिफिट लीव्स होंगे, ये सभी अंबेडकर के बताया हुआ बहुत से उसमें चीजें हैं। सो अंबेडकर कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिक्स आल्सो वेरी ग्रेट। इस तरह से कलर्स ऑफ इकोनॉमी में हम बोलते हैं कि रेड इकोनॉमी बोल के आता है। सो मिलिट्री में जो भी एक्सपेंसेस होगा, जो आर्म्स एंड एम्यूनिशन हम प्रोड्यूस करेंगे, उसको हम लोग रेड इकोनॉमी बोलते हैं। जो इकोनॉमी पोल्यूशन फ्री रहती है, जैसा ईवी यूज करना, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स यूज करना, फॉरेस्टेशन डेवलप करना, ग्रीनरी रहना, उसको ग्रीन इकोनॉमी बोलते हैं। सो इस तरह के नंबर ऑफ इकोनॉमीज हम बच्चों को और जो यहाँ पे विजिट कर रहे हैं लेक्चरर्स को हम लोग बता रहे हैं। द मेन थिंग क्या है, रेवोल्यूशंस बोल के आते हैं इकोनॉमिक्स में। व्हाइट रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन, रेड रेवोल्यूशन, हर एक आदमी को 2 या 3 रेवोल्यूशन के बारे में इंफॉर्मेशन है, बट हमारे पास 12 से 13 रेवोल्यूशंस का बच्चों ने इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया है। जैसा कि हम लोग बोलते हैं कि पिंक रेवोल्यूशन होगा, देन सिल्वर रेवोल्यूशन है, देन वी आर हैविंग ग्रे रेवोल्यूशन, जो गोबरी क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजर प्रोडक्शन को ग्रे रेवोल्यूशन बोलते हैं। इस तरह के नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन हमारे पास है। सो साथ साथ इकोनॉमिस्ट के बारे में भी बहुत सारा इंफॉर्मेशन हमारे पास इस लैब में मौजूद है। थैंक यू वेरी मच।